वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला। 14 अगस्त को मुल्क की तक़सीम में मुल्क बदर होने वाले और जान गंवाने वाले अफराद की जहद मुसलसल और कुर्बानियों की याद में तक़सीम के सानहे की याद का दिन मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट पर कहा, कभी भुलाया नहीं जा सकता मुल्क की तक़सीम का दर्द, नफरत और तशद्दुद के सबब हमारे लाखों बहनों और भाइयों को गंवानी पड़ी थी जान। आज़ादी के 75वें साल में दाखिले से कबल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का बाकायदा आगाज। हुकूमत ने जारी किया सरकारी लोगो। सदर रामनाथ कोविंद आज 75वें यौम आज़ादी की माक़ाबिल शाम कौम से करेंगे खिताब। दारुल हुकूमत दिल्ली में पैडल फॉर हेल्थ का इनेकाद। मरकजी वुज़रा अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया और किरण रिजिजू की शिरकत। वजीर खेल के नए भारत में फिट रहने के लिए साइकिलिंग को अपनी जिंदगी में शामिल करने की अहले वतन से अपील। अवामी शिराकतदारी के जज्बे के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो यौम आज़ादी पर दिन भर करेंगे खुसूसी नशरियात का एहतमाम। हुब्बुल वतनी से सरशार बेहतरीन फिल्मों की नुमाइश के लिए भी सहरोजा फिल्मी मेले का किया जाएगा एहतमाम। असम में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम उल्फा आई ने किया जंगबंदी में 3 महीने की तोसी का ऐलान। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने उल्फा से की समाज के असल धारे में लौटने की अपील। मुल्क की टीकाकारी मुहिम में नया रिकॉर्ड बनाते हुए मुल्क में अब तक दी गई 53 करोड़ 61 लाख से ज्यादा वैक्सीन। वहीं भारत बायोटेक की तैयार करदा नाक से दी जाने वाली वैक्सीन के दूसरे मरहले के तजुर्बे को मिली मंजूरी। गुजरात के थोल, वधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवास वेटलैंड्स रामसर फहरिस्त में हुए शामिल। इसके साथ ही भारत में महफूज रामसर मकामात की तादाद बढ़कर 46 हुई। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कौम से किया खिताब। मुल्क में इस्तेहकाम लाने का दिलाया यकीन। कहा, फौज को मजबूत बनाना है मुल्क की अव्वली तरजीह। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को वतन की तक़सीम के दौरान नक़ल मकानी करने और अपनी जान गंवाने वाले लोगों की जदोजहद और कुर्बानियों को याद करने का फैसला किया है। इसे मुल्क की तक़सीम के सानहे की याद का दिन के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट पैगाम में कहा कि मुल्क की तक़सीम को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। नफरत और तशद्दुद की वजह से हमारी लाखों बहनों और भाइयों को नक़ल मकानी करने के साथ साथ जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों की जद्दोजहद और कुर्बानी की याद में 14 अगस्त को मुल्क की तक़सीम के सानहे की याद का दिन के तौर पर मनाने का फैसला लिया गया है। एट पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें तफरीक, अदावत और बदख्वाही के जहर को खत्म करने के लिए न सिर्फ तरकीब देगा बल्कि इससे यकजहती, समाजी हम आहंगी और इंसानी हमदर्दी के जज्बात भी मजबूत होंगे। और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 14 अगस्त को मुल्क की तक़सीम के सानहे की याद का दिन के तौर पर मनाए जाने के फैसले के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वतन की तक़सीम के जख्म और अपनों को खोने के दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे यकीन है कि तक़सीम के सानहे को याद करने का दिन समाज से तफरीक और अदावत के जज्बे को खत्म करके अमन व आशती, मोहब्बत और यकजहती को तक़वियत बख्शेगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट किया कि तक़सीम के दौरान लाखों अहले वतन की जद्दोजहद और कुर्बानी की याद में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को मुल्क की तक़सीम के सानहे की याद का दिन करार दिया है। ये दिन हमें याद दिलाएगा कि नफरत और तशद्दुद कभी कोई हल नहीं हो सकते। ये दिन हमें समाजी हम आहंगी और हसासियत में इजाफा करने की तरकीब देगा।
मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया कि तकसीम के दौरान नस्लें टुकड़ों में बंट गईं, जिनके जख्म कभी नहीं भरेंगे। आज मुल्क की तकसीम के सानहे के दर्द की याद का दिन के मौके पर आइए इस बात को यकीनी बनाने का अहद करें कि हम दोबारा कभी तकसीम नहीं होंगे, फिर कभी टुकड़ों में नहीं बटेंगे और अब से मिलकर नए भारत की तामीर करेंगे। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वजीर आजम ने 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम के सानहे के दर्द की याद का दिन के तौर पर मनाने का एक काबिल तारीफ फैसला लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, तकसीम एक खौफनाक सानहा था जिसकी हौलनाकी बयान करना नामुमकिन है। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भाइयों और बहनों की जद्दोजहद की याद में 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम के सानहे के दर्द की याद का दिन के तौर पर मनाने का एक काबिल तारीफ फैसला लिया है। ये हम सब हिंदुस्तानियों के लिए अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद रखने और मुआशरे में इत्तेहाद, हम आहंगी और समाजी अक़दार को फरोग़ देने में मददगार साबित होगा। और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि मुल्क की तकसीम के वक्त हमारे बेशुमार भाई बहनों ने नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात का सामना किया। तकसीम ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए यकसर तब्दील कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी की इस पहल से पूरे समाज को एक धागे में पिरोने की तरकीब मिलेगी। उनका तहे दिल से शुक्रिया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 75वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब करेंगे। यह खिताब यौम आज़ादी से माक़ाबिल शाम यानी आज 7 बजे से तमाम दूरदर्शन चैनल्स पर हिंदी में नश्र किया जाएगा। इसके अलावा सदर जमहूरिया का कौम से खिताब ऑल इंडिया रेडियो के तमाम नेशनल नेटवर्क्स पर सुना जा सकता है। हिंदी में नश्र के बाद इसे अंग्रेजी जबान में भी नश्र किया जाएगा और फिर उर्दू में भी इसे नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी जबानों में टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के तमाम इलाकाई चैनल्स पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज़ादी के 75वें साल में दाखिल होने से कबल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुल्क गिर सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का बाकायदा आगाज किया गया है। महोत्सव को अवामी शिराकत दारी और अवामी तहरीक के मुताबिक मनाने के लिए जदीद प्रोग्रामों पर मबनी एक सीरीज तैयार की गई है। इसका मकसद जदीद भारत की जानिब शानदार सफर में इसार व कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के जज्बे को हमेशा याद रखने में अवामी शिराकत को यकीनी बनाना है। साथ ही हुकूमत ने जुमे को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का लोगो जारी किया है। और 15 अगस्त को दिल्ली में सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट जारी किया गया है। दहशतगर्द दिल्ली में कोई भी बड़ा वाकया अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए इस बार सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। दिल्ली में कई सतह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह के ड्रोन हमले से निपटने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यौम आज़ादी पर राजधानी दिल्ली में कैसी होगी सिक्योरिटी, और यौम आज़ादी के मौके पर 1380 पुलिस अहलकारों को तमगे दिए जाएंगे। अमरदीप और आजानी सुनील दत्तात्रेय को बहादुरी के लिए सदर जमहूरिया का पुलिस तमगा दिया गया है। 628 बहादुरी के तमगे हासिल करने वाले पुलिस अहलकारों में से 398 ने जम्मू कश्मीर खित्ते में, 155 ने बाएं बाजू के तशद्दुद का शिकार इलाकों और 27 पुलिस अहलकारों ने शुमाल मशरक़ी खित्ते में बहादुरी का मुजाहिरा किया। बहादुरी का अवार्ड हासिल करने वालों में जम्मू कश्मीर पुलिस से 151 मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स से और 23 भारत तिब्बत सरहदी पुलिस फोर्स से हैं। खेलकूद और नौजवानों के उमूर की वजारत के जरिए आजादी का अमृत महोत्सव #इंडिया 75 इन दिनों मुल्क भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज दिल्ली में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट के साथ मिलकर शहरी हवाबाजी के हिफाजती ब्यूरो ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का इनेकाद किया। इस रेस का इनेकाद दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गया। शहरी हवाबाजी के हिफाजती ब्यूरो के डिप्टी डायरेक्टर जनरल अंकित गर्ग ने इस रेस की शुरुआत की, जिसमें मुतादिद सरकर्दा शख्सियात ने हिस्सा लिया।
3.5 किलोमीटर तवील इस फ्रीडम रेस की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट के नजदीक उड़ान भवन से हुई। इस रेस का मकसद लोगों को दौड़ और यौमिया जिंदगी में खेल सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई करना, मोटापा, सुस्ती, जहनी तकलीफ, फिक्र, बीमारियों वगैरह से निजात दिलाना है। फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का इख्तिताम 2 अक्टूबर 2021 को होगा। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में भी यौम आज़ादी से पहले हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस और नीम फौजी दस्तों को वादी में किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए तैनात किया गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता ने रूस की बुलंद तरीन चोटी माउंट एल्ब्रोस में तिरंगा लहराया। माउंट एल्ब्रोस यूरोपीय यूनियन की बुलंद तरीन चोटी भी है। गीता सामोता सेंट्रल सिक्योरिटी पुलिस फोर्स की पहली पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। और भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाले कोविड वैक्सीन तैयार की है। इस वैक्सीन के दूसरे मरहले के तजुर्बे को हुकूमत से इंज़िबाती मंजूरी मिल गई है। मुल्क में यह अपनी किस्म की पहली वैक्सीन है। महकमा बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि 18 से 60 बरस की उम्र जुमरे के अफराद पर वैक्सीन के पहले मरहले का तजुर्बा मुकम्मल हो चुका है। इस दौरान कोई भी मनफी असर सामने नहीं आया है। तिब्बी तजुर्बे से पहले भी वैक्सीन से किसी तरह के खतरे का मुताला किया गया था जिसमें पाया गया कि ये पूरी तरह से महफूज है। महकमा बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी रेनू स्वरूप ने कहा है कि मिशन कोविड सलामती के तहत उनका महकमा महफूज और मौसर कोविड वैक्सीन तैयार करने के लिए पाबंद अहद है। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों के लिए कोविड इमरजेंसी राहत और सेहत निज़ाम मरहला दोयम पैकेज की 35% की एक और किस्त जारी की है। वजारत सेहत ने कहा कि अब तक 50% फंड्स जारी किए जा चुके हैं ताकि रियासती और जिलाई सतह पर लाजमी सरगर्मियों का निफाज अमल में लाया जा सके। ये वबाई अमराज में इजाफे की रोकथाम और सेहत आमा की देखभाल के निज़ाम को तैयार करेगा। गुज़श्ता माह मरकजी काबीना ने 23,123 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। भारत कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के मुताबिक मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 53 करोड़ 61,89,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। इसके साथ साथ गुज़श्ता 24 घंटों में 63,80,937 से जायद वैक्सीन लगाई गई। और मुल्क के मजीद 4 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के तौर पर मुंतखब किया गया है। इसमें गुजरात के थोल और वधवाना और हरियाणा के गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और झज्जर में भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर फहरिस्त में शामिल किया गया है। मुल्क में महफूज रामसर साइट्स की तादाद अब बढ़कर 46 हो गई हैं। रामसर साइट्स बैनुल-अक़वामी अहमियत के वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971 के मेयार के तहत नामजद किया गया है। रामसर का दर्जा मिलने के बाद उनकी बेहतर देखभाल और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा होगा। वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ से इसमें पाए जाने वाले नबातात के साथ साथ आबी जानवरों को भी महफूज किया जाता है। अफगान सदर अशरफ गनी ने फौज और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई के दौरान कौम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में सिक्योरिटी फोर्सेस को दोबारा मुनज़्ज़म करना अवलीन तरजीह है। उन्होंने हमवतनों से कहा कि वो उन्हें बतौर सदर यकीन दिलाते हैं कि उनकी तवज्जो मजीद गैर मुस्तहकम तशद्दुद और नकल मकानी को रोकने पर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी मुआवनीन के साथ साथ वसी मुशावरत शुरू कर दी गई है। उन्होंने वादा किया कि इस मुज़ाकरात के नताइज जल्द ही हमवतनों को बताएंगे। सदर अशरफ गनी ने कहा कि वो किसी को मुल्क पर जंग मुसल्लत करने, 20 साल की कमाई ज़ाय करने और सरकारी इमलाक को तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन आज कुछ देर कबल तक 3 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं। भारत ने पहले इनिंग्स में 364 रन बनाए थे। इस तरह इंग्लैंड अभी 146 रन पीछे है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।